तो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। इस वक्त कोट अब्दुल मालिक के हदूद में खड़े हुए हैं और कोट अब्दुल मालिक के हदूद में एक कारखाना, गोदाम, कुछ भी कहें, भारी तादाद में पतंगे पकड़ी गई हैं और ये वो पतंगे हैं, ये वो गुडियाँ हैं कि जो कि गैर कानूनी तौर पर बनाई जा रही थी। कोई इस पर QR कोड नहीं है। पुलिस की कस्टडी में इनको दे दिया है। पुलिस ने अपने हवाले मुलजमान भी काट लिए हैं और ये गुडियाँ भी वो साथ लेके जा रहे हैं। भाईजान, ये 4 से 5 हज़ार गुड्डी थी जो मुख्तलिफ शहरों में भेजी जानी थी। जब हमने बात की, उन्होंने बताया जी हम लोग इसे सियालकोट भेज रहे हैं, कराची भेज रहे हैं, फैसलाबाद भेज रहे हैं, जहाँ पर हमें इसकी कीमत ज़्यादा वसूल होती है। हम लोग बेचते ऑनलाइन ही हैं, इलाके में नहीं बेच रहे किसी को। अब ये कोट अब्दुल मालिक की पुलिस है, उन्होंने जो मुलजमानों ने गिरफ्तार कर लिया है, मालिक का नहीं अभी तक पता लगा, लेकिन पुलिस कह रही है कि हम लोग मुकम्मल तफ्तीश करेंगे और मालिक तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस वक्त तमाम गुड्डी जो है इकट्ठी कर ली गई है। इधर वो कारखाना है जहाँ पर गुड्डियाँ वगैरह बनाई जाती हैं और तमाम की तमाम जो है सारी की सारी इलीगल बनाई जा रही हैं। कारखाना ये जो है शेखुपुरा के हदूद में है और क्योंकि पंजाब जो शेखुपुरा पुलिस है वो हमारे साथ है और उनके साथ जो है ये ऑपरेशन करेंगे। ये ब्लॉक तो नहीं है? एक मिनट देख लें जरा। यहाँ की इत्तला है, ये 2 कमरे बने हुए हैं क्योंकि वो तो लाइट मेरे ख्याल से ऑफ है, लेकिन इस कमरे की जो लाइट है वो ऑन है। क्या हाल है भाई? ओए इधर 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 आराम से, इधर इधर आराम से, इधर इधर हीरो, एक मिनट आराम से गल करना, बंद करो, आराम से गल करना। एक मिनट, हेलो, एक सेकंड कैमरा से बंद रुक जाओ। ओ भाई एक सेकंड, कैमरे नु हाथ नहीं लाना, एक सेकंड रुक जाओ, बंद करो, एक मिनट बेटा भाई बंद करो कैमरा। बदतमीजी ना करो। बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? सब्र कर ले भाई, कैमरा से बंद करो ना, बंद करो, बंद कैमरा बंद करो, बस ने हम सबर फिर कॉल करें। राम सब्र नहीं है, सब्र की ना आए भाई, की ना आए तेरा? अली रजा। अली रजा ना आए? हाँ जी। अली रजा की कम करते पे हो? की कम पाया है जी? ए मरीम नवाज ने इजाजत दे दी है, गुड्डी डोर बना के दे रहे हैं। मरीम नवाज साहब ने इजाजत दे दी है, गुड्डी डोर बना के पेश कर रहे हैं। किन्हों इजाजत देती है? यार बदतमीजी करोगे अपने लिए मसला बनाओगे। कैमरा बंद करो और बैठ जाओ ना, आराम से बैठ जाओ। बदतमीजी करोगे अपने लिए मसला बनाओगे। कॉल करें ना, 15 पे कॉल करें। की ना है भाई तेरा? भाई ऐसी गल नहीं करनी, थोड़ी मेहरबानी जाओ। मेरी गल तो सुन लेना, ना कि हाथ नहीं आना, आराम नाल, आराम नाल, ओ भाई आराम से इसे पकड़ के रखो नवान। ठीक है। ओ यार एक सेकंड, मेरी गल सुन, एक मिनट की करना पे है? की हरकत करना पे है? हरकत की करना पे है? भाई कैमरा से बंद करो ना। अब ये जो बदबख्ती ढाई जा रही है, ये कारखाना बनाया गया जी पतंगों का, गुडियों का, और ये बदमाश रखे गए हैं। नशा नुशा करना है कोई मेरे ख्याल ना? तू नशा कीता है? नहीं कुप्पी चढ़ाई है? नहीं नहीं नशा कीता है लगता पे मैनू। नहीं जैंसी तेरी हरकत आ रही, नशा कीता कोई? नहीं सर जी, किहड़ा नशा करना है? कोई भी नहीं। बह ना, आराम से बह के गल कर, बह। उधर बैठ जाओ। अब ये देखें जी भाईजान, ये 2 मुलाजम है, मुलाजमों के कारखाना ताड़ा है। सूरत हाल से, शक्लो सूरत से नहीं लग रहे कि मालक हैं, मुलाजम है ये। मुलाजम हो जी। किन्ने अरसे तो गुड्डी बनाते पे हो? साल हो गए। साल हो गया। दिहाड़ी किन्नी है? 800। हत्थ क्यों पिया सी? हत्ती क्यों पिया सी मेरे? ਉਹ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। अच्छा, पहले भी आया कोई? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ। आए सन तो बास तुसी फिर नहीं आए? पर्चे पुर्चे भी आए नहीं? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, किन्ने अरसे ਅਸੀਂ तो ਤਾਂ गुड्डी बनाते? ਮੁਲਾਜ਼ਮ इत्थे कारखाना कितनी देर हो गई जी? ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 1.5 साल हो गया जी। है गुड्डी बनाते पे हो? ਹਾਂਜੀ तो पुलिस नूं कदी पता नहीं लगा? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। पुलिस आंदी है ਹਾਂਜੀ तो फिर फड़दी नहीं? ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਗੋਦਾਮ। फड़े जाते हो? ਹਾਂਜੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। मालक फड़िया गया है? ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੋਦਾਮ, ਫਿਰ ਜੇ ਬਦਲ दिहाड़ी किन्नी है? 800। 800 रुपया। पता ना इलीगल है, कानूनी तौर पर नहीं बनाते पे? जी पता है कि नहीं पता? ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। पता है तो फिर क्यों लोगों की जान नाल खेडदे पे हो? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ।
बनाते भी इत्थे ही हो? हाँ जी किन्ने की गुड्डी बेचते हो रोजाना? सर जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 600-700 ਬਣਾ। सर जी पहले तू मेरे हत्थी पैंदा पिया सी, पहले तू मैनू कुट्टन लगा सी। नशा नुशा कीता कि नहीं कीता? नहीं सर जी नहीं कीता। तेरा की नाम है भाई? अली रजा। अली रजा। किन्नी की गुड्डी बना लेते हो रोज? 100 पीस 150 पीस रोज। अच्छा, तो कितने कितने बेचते हो? फैसलाबाद, शेखपुरे, ठीक है, लाहौर, हर जगह बेचते हो जी। तो कभी फरे नहीं जाते जो गुड्डी बेचते कह दो? बस आर्डर आते ने, आर्डर लै जाते ने। ऑर्डर कितों आते ने? कौन देंदा ऑर्डर? महल्ले जो पिंडा थावां जो देहात चों। ए टोपी ला ना मेरा भरा, टोपी ला, अपना सोना जा चेहरा दिखा। तू रिहायशी कितों दा है? मैं कोट अब्दुल मालिक। अच्छा अच्छा जी, कोट अब्दुल मालिक क्या है? तो दिहाड़ी कितनी दसी है तू? 800 रुपये। 800 रुपया दिहाड़ी लेना है ते इंज ही बेचदे हो? पुलिस ने कदी नाके नुके ते नहीं फड़िया तो तानू? नाके ते बिल्टी करा देंगे ने तो माल पता नहीं लगता? हाँ जी। कोई होया है बिल्टी? अच्छा जी, मैं इनकी कारीगरी बता देता हूँ, अब आप अंदाज़ा करें जी। बिल्टी करने का तरीका ये है, जैसे आपको लगेगा कि वो सर्दियों में वो आपकी स्वेटर्स या कोई गंदे कपड़े वगैरह या कुछ भी आप कह सकते हैं कि माल जो है वैसे जा रहा है। ये देखें, ये इन्होंने बिल्टी करना था। ये कलीम साहब हैं कोई, जिनको इन्होंने माल बेचना था, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं है, पुलिस को कॉल करे। ये देखें, ये तमाम गुड्डे हैं जो कि बसंत की तो इजाज़त मिल गई है जी, 6, 7, 8 को बसंत होगी, लेकिन आपको पता है कि उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि उसको बार वो QR कोड लगेंगे, स्कैनिंग कोड होंगे, जिससे स्कैन होगा कि किसको फ़रोख्त किया गया गुड्डा, कौन ख़रीद के लिए गया है, और केमिकल पे उड़ रहे हैं, डोर पे उड़ रहा है, वो सारी की सारी उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन ये सारे के सारे जो है गैर कानूनी तौर पर गुड्डे बनाए जा रहे हैं, और ये छोटी तादाद नहीं है, ये हज़ारों की तादाद में गुड्डे पड़े हुए हैं। यहाँ की मुतलका पुलिस को कॉल की हुई है, कोट अब्दुल मालिक थाना लगता है, जैसे ही पुलिस आती है फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। लेकिन बात यह है कि मालिक कहाँ पे है, आज आके फंस तो ये जाएंगे, क्योंकि आगे इन्होंने जो कान टूटे रखे हुए हैं, बदमाश रखे हैं बेचने के लिए, मसला इनके लिए बनना है। मालिक जो है, मालिक खुद यहाँ से गायब है। कितने रहता मालिक? कोई नंबर मिला, फोन मिलाओ। कितने रहता है? शदरे मोड़। शदरे रहता है, कॉल कर मालिक नूं। नंबर नहीं है साढ़े को। नंबर बंद है इस टाइम किदा? मालिक दा। फोन किते बगैर ही पता लग गया नंबर बंद है? नहीं, वो इस टाइम बंद कर देंगे रात को। बैल तो मार, हमारे पास बैल नहीं है। मैनू नंबर दे दो, मैं फोन कर लेना। नंबर लिखा हुआ दे। कितने लिखा है नंबर? रजिस्टर पे लिखा हुआ। ले आओ रजिस्टर, ले आओ, दिखाओ। वो ट्रंक को ताला लगा हुआ। ये जनाब जो दो बैठे हैं बड़े मोतबर अंदाज से और एहतरामन बैठे हुए हैं। जैसे ही हम लोग इस कारखाने या गोदाम में दाखिल हुए हैं जहाँ पे ये गुड़ियाँ पतंगे वगैरह बनाई जा रही हैं, और ये आप देखें हज़ारों की तादाद में ये गुड़ियाँ पड़ी हुई हैं। इन्होंने अब तक सारी कोशिश की हाथापाई करने की, प्रेशर डालने की, लेकिन जब टीम हमारे साथ थी, अब जनाब बैठे हुए हैं, पता लगा कि भाई इधर ना तो पैसे कोई लेने आया है, ना कोई भत्ता वसूल करने आया, बल्कि इनका वो काला चेहरा दिखाने आए हैं, वो काला धंधा दिखाने आए हैं कि जिससे मना किया गया है। अगर आपने भाई पतंगे बनानी है, आपने गुड़ियाँ बनानी है, तो लीगल तरीके से बनाओ। इजाजत दी है कानून ने, अपने आप को रजिस्टर करवाओ। रजिस्टर करवाने के बाद जो आपको तरीकाकार बताया उसके मुताबिक, कीमत के मुताबिक आप गुड़ियाँ बेचो। लेकिन बदबख्ती ये है कि भाईजान खुलेआम यहाँ पर गैर कानूनी तौर पे काम किया जा रहा है। भाईजान का रवैया चेक किया था? रवैया अफसोसनाक था। बेसिकली वो किसी की शय पे हैं, उनका जो मालिक होगा, जो मुझे जो इनका बिहेवियर नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि नशे में भी हैं, जिस तरह से उन्होंने आती किया, मुझे लग रहा है वो स्मेल से भी और वो सारी चीज़ें। बहरहाल ये अलार्मिंग सिचुएशन ये नहीं है कि ये गुड़ियाँ बना के सप्लाई कर रहे हैं, बसंत की तैयारी कर रहे हैं। अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि वो बता रहे हैं कि हम फैसलाबाद, सियालकोट, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई करते हैं, और वो इस्लामाबाद का नाम लेना, कैपिटल का नाम लेना, ये हैरानकुन बात थी। सप्लाई हो रही, और वो यहाँ से वो खुद मान रहा है वो बंदा कि मैं यहाँ से बन के जाती हूँ। हैरानी की बात है, एक शहर से दूसरे अच्छा, शहर में बेच रहे हैं, और फिर वहाँ पे पहुँच जाना, उसकी वो एक मिसाल वो वहाँ पे भी मौजूद है। वो भी आपने देखा बिल्टी, वो जिस तरह से एक तोड़े के अंदर वो पैक किया हुआ है, वो ऐसा लगता है कोई कपड़ा पैक किया है, या हो सकता है कोई चीज़ जा रही हो। बिल्कुल ऐसे ही है जी, रोकना चाहिए। पुलिस को कॉल की है, मेरे ख्याल से पुलिस अभी तक नहीं आ रही है। भाई मैं हैरान होता हूँ कि देखिए, अंदाज़ा करें कि एक लीगल तरीके से आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी गैर कानूनी काम करना ही करना है। तलहा भाई, सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको गुड़ा दिखाता हूँ।
कि ये ऐसा माफिया है कि जैसे ही इन्हें इतला मिली है कि गुड्डे का साइज़ इतना है, उन्होंने उस साइज़ का गुड्डा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उस पर ऐसा कोई जो SOPs के मुताबिक है बार कोड लगेगा, परमिशंस होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये गुड्डा जैसे मार्केट में जाएगा, इसके साथ किस डोर से गुड्डी उड़ती है, क्या नुकसानात होते हैं, वो कोई सामने नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये पता ही नहीं चलेगा कि किसने इस गुड्डी को अपना लाइसेंस लिया था, किसने बनाया, किसने उड़ाया, किसने वो ख़रीदा, ऐसा कुछ सामने नहीं आएगा। और इसी वजह से सख्त हदायत की गई थी कि तमाम पुलिस को कहा गया था, इंतज़ामिया को कहा गया था कि इन्होंने चेकिंग करनी है और जितने मुल्ज़मान हैं जो ऐसा काम करेगा उस माफिया को ख़त्म करना है। और ये माफिया इतना बड़ा है कि ये यहाँ पर अभी भी 4 से 5 हज़ार गुड्डी भी पड़ी है। यानी रोज़ की अगर मुताबिक बात करें तो अगर इतनी गुड्डी बाहर जा रही है 3-4 हज़ार मुख्तलिफ शहरों में वो ख़रीद कौन रहा है, किस जगह पे वो गुड्डी जा रही है, ऐसा कुछ पता ही नहीं है। अब यहाँ का मालिक होता तो पता होता। अच्छा, दूसरा जो ये इनकी हालत है, ये जो स्मद यूज़ करते हैं उस स्मद के अंदर ही नशा है, ये उसे सूंघते हैं, सूंघने से ये सारे नशे ही हैं। अब जैसे अगर हमारी टीम यहाँ पे ना खड़ी होती तो हम लोग ना खड़े होते तो ये तो अगर यानी पूरा हमला, कोई चाकू होता तो ये हमें नुकसान पहुँचाना था इन लोगों ने। ये तो सिर्फ इसलिए वो काबू आ गए हैं कि हम लोग कुछ ज़्यादा थे, तो इन्हें पता लगा कि ये हमारी बात इन्हें माननी पड़ेगी। और जैसे अब हमने पुलिस को भी कॉल किया, थोड़ा इन्हें वो भी डर हुआ कि पुलिस आ रही है और पुलिस इन्हें पकड़ लेगी, पकड़ने के बाद कार्रवाई करेगी। लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर अभी मालिक को उसे पकड़ें जो असल इसका माफिया है, जो मालिक है वो तो अभी भी गायब है, फरार है। हत्या तो ये चलेंगे ना, वो कह रहे हैं मालिक को देखें कितने वफादार है, मालिक का नाम नहीं ले रहे, वो मालिक का नंबर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, रजिस्टर पता नहीं किसी ने वो संदूकरी में बंद किया हुआ। कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, इनके पास सारी चीज़ें नहीं है। जैसे वो बता रहा है कि वो शादरे का रहने वाला है, इसे हर चीज़ का पता है, ये बताएगा नहीं। क्यों? इन्होंने 800 रुपये की खातिर, अगर ये 5000 गुड्डी है तो 5000 हादसा हो सकते हैं और हो रहे हैं। अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले शाम को लाहौर के अंदर एक गलेग में डोर फिर भी गई हुई है। यानी यही वो गुड्डी हैं जिसे आप केमिकल या वो शीशे वाली डोर है उससे उड़ाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, पुलिस को कॉल किया, पुलिस जैसे ही आती है और मैं दिखाता हूँ कि गुड्डों को बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया गया भाईजान, कि जो खरीदार है, जो ऑर्डर देते हैं, खास तौर पे ना जो दूसरे शहरों से इनको ऑर्डर देते हैं, वो गुड्डे का जो डिज़ाइन है इनको भेजते हैं, गुड्डे का डिज़ाइन के भाईजान इस डिज़ाइन का आपने गुड्डा बनाना और उसके मुताबिक तैयार किए जाते हैं। ये देखिए उनके साइज़ ये मुख्तलिफ हैं, कोई तावा है, कोई 1.5 तावा है, क्योंकि मुझे गालबन इस चीज़ का भी इल्म नहीं है कि कितने का है। हो सकता है कि कीमत वगैरह पता है कितने का बेच रहे हो गुड्डा? नहीं सर जी, वो ही बात करता है। आप लोगों ने सिर्फ डिलीवरी करनी होती है, पैकिंग करनी होती है। कितना गुड्डा पैक करके रोजाना भेज देते हो? कभी ज़्यादा चले जाता है, कभी 300-400 डेली जाता है। 300-400 जो है डेली जाता है, वो मुख्तलिफ शहरों में जाता है। लोग लेने भी आते हैं कि सिर्फ आप लोग डिलीवरी करते हो? नहीं, इधर से भी लेने आते हैं। कारखाने चेंज होते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं। अब देखो ना कितने बेहतर तरीके से बात करो, पहले क्यों नहीं ऐसे की? सर जी मैं मना किया, उसने हाथापाई, किसी भी हाथापाई हो जाओ, कोई भी आए, बिल्कुल पुलिस आती उसके भी हाथापाई हो जाना था? नहीं, वो ये उन्होंने बोला कि जो वीडियो बनाया ना उसकी। अच्छा, कोई हाथ में कोई चीज होती वो भी मार देनी थी? नहीं। शादीशुदा? हाँ जी। बच्चे हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है। उनको हलाल कमाना है कि हराम खिलाना है? हलाल ही खिलाना है। हलाल खिलाना है ना? जी। तो ये गैर कानूनी तौर पे बेटा काम कर रहे हो, तो जो गैर कानूनी काम है वो वैसे ही हराम है। बिल्कुल। वो 800,000 किसी की मौत हो जाए, फर्ज करिए आपने गुड्डी बेची जी, बेची गुड्डी, इसको कोई केमिकल पे उड़ाता है, किसी के गले में डोर फिर जाती है, वो मर जाता है, जिम्मेदार कौन होगा? हम ही होगा। आप लोग होगे ना जी। किसी की मौत का जिम्मेदार? बिल्कुल। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अभी भी यही काम करना है? आगे भी यही काम करना है? कोई और कर लेते हैं। 1.5-2 साल से तो नहीं किया कोई और? हुनर ही ये है सर जी हमारे पास। अब इसके अलावा कोई हुनर नहीं है? नहीं। पढ़े हुए कि नहीं? नहीं। ये काम किससे सीखा था? ये हमारे मोहल्ले में है, उधर उससे सीखा था। ये तो बड़े अरसा दराज से गुड्डी बंद हो गई है बनना। आप लोग चोरी बना के बेचते थे? हाँ जी। बिक जाती थी? बिक जाती। जब आप लोग कारखाने पुलिस की रेड होती है तो उसके बाद क्या करते हो? कारखाना चेंज कर लेते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके में। दूसरे इलाके में वहाँ जाके फिर यही काला धंधा, गुड्डी बनाती हो, गुड्डी बेचते हो, डोर वगैरह भी बनाते हो? नहीं, डोर नहीं बनाते हम। ये सारी जितनी भी गुड्डी पड़ी हुई है, कितनी गुड्डी होगी? 4-5 हज़ार होगी? इतनी होगी। इतनी होगी तो ये कितने दिनों में बिक जानी थी?
ये डेली 300-400 तकरीबन निकल जाती ये यानी 1-2 हफ्ते में आप लोगों ने सारी बेच देनी हाँ थी, जी। उसके बाद दोबारा नहीं बनानी है? है। हाँ जी, डेली नहीं बनती है, बिक जाती है। अच्छा, रोजाना नहीं बनती है, हाँ जी, रोजाना बिक जाती है, बिल्टी हो जाती वैसे है। कानूनी तौर पे पता है कि कैसे बनानी है गुड्डी, कैसे बेचनी है? नहीं, हमें नहीं पता। अब उस चीज़ का पता ही नहीं है, उस चीज़ का नहीं। इल्म ही नहीं है। नहीं। अब अंदाजा करें ना कि इन्होंने कारोबार करना है, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको जिस रास्ते पे मालिक ने लगा दिया इन्होंने उस रास्ते पे चल रहा है, इनको नहीं पता। कोई पता है स्कैन कोड जो आया है, QR कोड जो आया है, नहीं उस चीज़ का पता है गुड्डी पे बनना है, नहीं लगना है? कोई पता नहीं उसका, नहीं। रजिस्ट्रेशन का कोई पता नहीं है। नहीं बसंत की तैयारी की जा रही है। जी। कोट अब्दुल मालिक की ये हदूद है, और आप अंदाज़ा करें कि ये एक साइज़ के नहीं, इधर मुख्तलिफ साइज़ के जो है गुड्डे बने हुए हैं। इसको जी आंखों वाला गुड्डा कहा जाता है। कोई आपको इसके ऊपर QR कोड नज़र नहीं आएगा जिसको स्कैन किया जा सके, क्योंकि ये वैसे ही गैर कानूनी बनाई गई हैं। और इनके साइज़ देखें, जैसी वो भाई ने जिस तरह बात की कि इनको साइज़ के मुताबिक बनाया जा रहा है, कि जो सरकार ने कहा है भाई इस साइज़ के आपने गुड्डे बनाने हैं, उस साइज़ के मुताबिक ये गुड्डे तैयार किए जा रहे हैं, और ये आपको सैकड़ों की तादाद में नज़र आएंगे। और ये सारे के सारे जो हैं गैर कानूनी तौर पर पूरे लाहौर शहर में बिकने थे। और ये कागज़ भी लोकल है, इसका वज़न कोई पता नहीं कि ये किस कदर ख़तरनाक है, क्योंकि अब इसी तरह जो गैर कानूनी तौर पे गुड्डे मारा है, तो इसी तरह गैर कानूनी डोर भी तैयार हो रही होगी, केमिकल तैयार हो रहा है जिससे बहुत सख्ती से मना किया भाई आपने केमिकल नहीं इस्तेमाल करना। और अगर आप इसको केमिकल पे उड़ाएंगे, क्योंकि ये तो पता नहीं लगना ना किसने गुड्डा उड़ाया है, किसने नहीं उड़ाया, किसके गले में डोर फिर गई, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो। महफूज रहे, कोई भी शहर है, हर शख्स महफूज रहे इन बदबख्तों से, क्योंकि इन्होंने बाज नहीं आना 2 नंबरी करने से। अब अंदाज़ा करें कि ये किस कदर तादाद में ये गुड्डे हैं जो गैर कानूनी तौर पर बनाए गए हैं। किसी एक पे भी आपको QR कोड नज़र नहीं आएगा, किसी और पे आपको स्कैनिंग कोड नज़र नहीं आएगा। वो कह रहे हैं हमें रजिस्ट्रेशन का पता ही नहीं है भाई, क्योंकि वो धंधा कर रहे हैं अपना, इन्होंने अपनी मर्जी से कीमतें देनी है। अगर ये अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेंगे, रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपको पता है कि इन्हें जो है सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो सरकार को जवाब ना देने के लिए भाईजान ये सारे के सारे जो हैं स्कैनिंग कोड के बगैर गुड्डे जो हैं बेचे जा रहे हैं, और ये मुख्तलिफ शहरों में भेजे जा रहे हैं। और मुख्तलिफ शहरों में इसलिए भेजे जा रहे हैं भाईजान कि अपने शहर में, अपने इलाके में अगर ये बेचेंगे तो इनके कारखाने का पता लग जाएगा, इनकी हदूद का पता लग जाएगा, और जब इनका पता लग जाएगा तो ये ट्रेस हो जाएंगे, ये गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए ये कोशिश करते हैं मेरे ख्याल से कि इनको मुख्तलिफ शहरों में बेचा जाए, इनकी ऑनलाइन डिलीवरी की जाए। आप लोग अक्सर देखते हैं फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हुए या इंस्टा पे स्क्रॉलिंग करते हुए कि आपके सामने अक्सर औकात आते हैं ऐसे गुड्डे बने होते हैं, और ऊपर लिखा होता है जी भाईजान आप लोग जो है ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं, घर तक आपके जो गुड्डे पहुँचेंगे। वो इस तरह भेजे जाते हैं, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि भाई इतने नाकों के बावजूद एक शहर से दूसरे शहर में गुड्डे बेच कैसे दिए जाते हैं। अब इनके मुख्तलिफ साइज़ हैं, ये नहीं कि एक साइज़ के गुड्डे बने हुए हैं, ये छोटा साइज़ है, ये बड़ा साइज़ है, बड़े खूबसूरत गुड्डे बनाए गए, आंखों वाले गुड्डे। उसके बाद अगर वो देखूँ, ये परियां भी उड़ती थी कभी हवा में, और ये परियां भी बनाई हुई हैं, बड़े पूरे पता नहीं क्या कहते हैं इनको। और ये देखें, ये नीले रंग के गुड्डे भी, हर रंग का गुड्डा है, हर रंग का इन्होंने कागज़ इस्तेमाल किया है। ये रंग बिरंगे गुड्डे भी, हर किस्म का गुड्डा इन्होंने तैयार किया हुआ है। और ये तैयार करके इन्होंने क्या करना था, एक शहर से दूसरे शहरों में भेजना था। कोई पता नहीं, किसी की जान चल जाए, कोई गुड्डी उड़ा रहा है, किसी को डोर फिर जाए, इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने अपनी जो है 800 रुपया दिहाड़ी सीधी करनी है। मालक का इन्होंने बताना नहीं है, मालक के इस कदर वफादार है। मालक का ना तो दस दियो, मालक का ना की है नाम, मालक का ना तो दस दियो। नाम का नहीं पता हमको, सेठ बोलते हैं। सेठ ही बोल दियो। हाँ। तो 1.5 साल हो गया सेठ को काम करते थे, सेठ ही कहना है बस। वो नाम ना कभी पूछा ना मालक कितने बजे आता है, वो कभी भी चक्कर ला सकता है, सुबह कभी भी चक्कर लगा देता है, हाँ जी, मर्जी के मुताबिक आता है। हाँ जी, कोई पता नहीं, जब मर्जी आ जाए। हाँ जी। जी पुलिस आ गई है जी, कोट अब्दुल मालिक को है जो कॉल की हुई थी। अच्छा जी 15 पे कॉल की थी, पुलिस का रिस्पांस, पुलिस आ गई। आ जाए सर जी, भाईजान क्या हाल है? कमर भाई जी जी, ये सूरत हाल देखें, अस्तगफुरुल्लाह। ये 2 भाईजान हैं और मालिक का नहीं बता रहे। क्यों भाई, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? बेगमकोट का। बेगमकोट का। आपका क्या नाम है भाई? अली रजा, हैं? अली रजा, कहाँ के रहने वाले हो? बेगमकोट। ये काम कौन कराता है आपसे? काम हम तो मजदूरी करते हैं, मालक सेठ है हमारा, वही। क्या नाम है उनका?
नाम नहीं पता? क्या ना जी, सेठ सेठ कहते हैं, हम लोगों को नाम लूंगा। कहाँ सप्लाई करते माल ये? ये लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, शेखपुरा, मुख्तलिफ शहरों में। कब से काम शुरू किया आपने? 1.5 साल हो जनाब, 1.5 साल तक। तो ये एक जगह नहीं, कमर भाई, ये एक जगह नहीं रहते। इन्होंने बताया कि भाईजान अगर कोई पुलिस इलाके में किसी रेड करती है, फर्ज करें कि आज इन्होंने सगियां लगाया, कोट अब्दुल माल लगाया, शादरा है, इछरा है, जी जी, यानी ये मुख्तलिफ इलाकों में चेंज करते रहते हैं। जैसे इनके पास रेड होती है, मालिक जो है अपना अड्डा चेंज करता है, वहां जाके फिर ये गुड़ियां बनाना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। और सेठ का नाम नहीं बता रहे, सेठ का चलो हम नहीं है। इनकी इंटरव्यू करेंगे तो जो मालिक है उसका भी अपना अच्छा, पता चलाएंगे। ये जो इतनी तादाद में गुड़ियां 4-5 हज़ार तो मेरे ख्याल से तकरीबन, इनका क्या करना है अब? ये साथ लेके जाएंगे अब आप लोग अपनी कस्टडी में? जी बिल्कुल, ये मालूम मुकदमा है, ये हम कोर्ट में पेश करेंगे इंशाल्लाह। इनके खिलाफ अपना एफआईआर देंगे और इनका ट्रायल चलेगा। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इनके मालिक को पकड़ा जाए ना। ये तो जी, मुलाजिम है जी जी, बली तो ये चार्जेंगे, मालिक तो फिर आज़ाद, मालिक तो फिर कहीं और काम शुरू करेगा, फिर मुलाजिम नहीं रखेगा। अभी इनकी इंटरव्यू करेंगे तो मालिक तक पहुंचे, बिल्कुल ऐसे ही है, मालिक तक पहुंचना जरूरी है। ले जी अपनी कस्टडी में कमर साहब। कोट अब्दुल मालिक की जो पुलिस है, कमर भाई जो हैं, अपने जवानों के साथ इस तमाम गुड़ियों को इकट्ठा किया जा रहा है। और ये वो तमाम गुड़ियाँ जो गैर कानूनी तौर पर इस इलाके में भाग रही थी कोट अब्दुल मालिक की हदूद में, और इन सबको जो है अब थाने लेके जाया जाएगा। और थाने लेने के जाने के बाद बता रहे हैं कि उन पर एफआईआर होगी, उनके मालिक का पता करवाया जाएगा, और मालिक का पता करवाने के बाद उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई के मुताबिक एफआईआर बनती है वो एफआईआर दी जाएगी और उसको अपनी गिरफ्त में लिया जाएगा। अब देखें जी, तमाम गुड्डे जो हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिए, वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। और ये देखें जी कमर भाई, किसी एक पे भी बार कोड नहीं है। वो कहना जी हमें बार कोड का पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं है स्कैनिंग कोड क्या है, हमें पता ही नहीं है रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, हमें पता ही नहीं है कुछ भी, यानी उन्हें किसी चीज़ का इल्म है ही नहीं। उनको ये है जी 800 रुपया दिहाड़ी लेनी है, मालिक जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा मालिक को नफ़ा पहुंचाए, क्योंकि ये चीज़ ये सस्ते में तैयार हो जानी है, इसको किसी को हिसाब नहीं देना पड़ना, इसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ना, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। इन्होंने अपनी मर्जी से तैयार करना है, अपनी मर्जी से बेचना है, दूसरे शहरों में बेचना है और इसे महंगे दामों बेचना है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ ब्लैक में बेचते हैं या आप किसी दूसरे शहर बेचेंगे जिस पर वैसे ही आपको पता पतंगों पर पाबंदी लगी हुई है कि भाई आपने पतंगे बेच ही नहीं सकते, गुड्डे बेच ही नहीं सकते। जब आपने गैर कानूनी तौर पे बेचना है और आपने ब्लैक में बेचना है तो फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कीमतें वसूल करेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक देंगे। और तमाम गुड्डे जो हैं वो सारी इकट्ठी करना शुरू कर दिए हैं। कमर भाई अपने जवानों के साथ, मेरे ख्याल से मुलजमान को जो है वो दोनों को डाले में ले गए हैं और ये तमाम के तमाम जो गुड़ियाँ इकट्ठी की जा रही हैं इन सबको जो है अब थाने मुंतकिल किया जाएगा। बिल्कुल जी, एक कारखाने में रेड की और ये हदूद लगती है शेखुपुरा की। लाहौर पुलिस ने तो ऐलान कर दिया कि भाई, और कानून बना भी दिया कि अगर आपने गुड्डे बेचने हैं या खरीदने हैं तो आपने बार कोड होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद गुड्डे बिकेंगे। लेकिन आज जो हम लोगों ने क्रैकडाउन किया और पुलिस को बुलाया, पुलिस मौके पर पहुंची, शेखुपुरा कोट अब्दुल मालिक की चौकी है और गजनफर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कहा भाईजान कोई इजाजत नहीं है शेखुपुरे में और ना कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है शेखुपुरे पुलिस के हवाले से कि भाई आप लोग गुड्डी उड़ाएंगे, जो गुड्डी बनाएगा, जो गुड्डी उड़ाएगा वो हवालात में होगा। सर क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। हकीकत है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। शेखुपुरा की हदूद में कोई भी गुड्डी बनाए, कोई भी गुड्डी उड़ाए मना है जी, बिल्कुल बिल्कुल मना है। हाँ। लेकिन लाहौर पुलिस ने इजाजत दे दी, उन्होंने कहा कि ठीक है। वो नोटिफिकेशन है ना जी उनका, जो नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन है लॉ की। शेखुपुरा में ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। शेखुपुरा में बिल्कुल पाबंदी है, काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत पर्चा होगा, बल्कि अमेंडमेंट भी हो चुकी है काइट फ्लाइंग एक्ट में। अब ये दो बंदे पकड़े हैं, वो तो कह रहे हैं हम लाहौर में भी भेज रहे हैं, सियालकोट में भी भेज रहे हैं, कराची तक भेज रहे हैं गुड्डी। शेखुपुरा में बेसिकली जो लाहौर में भी है ना, तो वो नोटिफिकेशन स्पेसिफिक डेज का है। स्पेसिफिक डेज 3 दिन है, 6-7-8 तरीके में जो भी नोटिफिकेशन है वो स्पेसिफिक डेज का है, ठीक है। लेकिन उसकी भी पूरी एक एसओपी है। QR कोड होगा, जो लेने जाएगा उसका ID कार्ड स्कैन होगा। अगर उसकी काइट पतंग पकड़ी जाती है, किसी को नुकसान देते हैं, तो वो QR कोड से ही डिटेक्ट होगा कि ये पतंग जो है वो किसके ID कार्ड से निकली है या किसके ID कार्ड पे जारी हुई है। अब गालबन जिस कारखाने में हमने 15 पे मौके पे कॉल की, अब तकरीबन 4-5 हज़ार गुड्डी तो ये मेरे ख्याल से हाँ, आपके
हत्या चलिए मुश्तरका कार्रवाई हुई हमारी, हम लोग पहुंचे मौके पे। जी, बिल्कुल। मुल्ज़मान इस चीज को मानने के भाईजान हम लोग 4-5 महीने से सप्लाई कर रहे थे मुख्तलिफ शहरों में। बिल्कुल सर, ये कंबाइन ऑपरेशन था, इसमें आपकी भी पूरी जो है काविश है, और बेसिकली जो आप हैं, आपने भी तो लोगों को फेस दिखाना है, आपने एक मैसेज कन्वे करना है। आपका मैसेज जो है वो हज़ारों बद्दों तक जाता है कि भाई पतंगबाजी जो है उसकी ममानत है, बिल्कुल जानलेवा है। हाँ, जानलेवा। शेखुपुरा में इसका ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये खिलाफ कानून फेल है और इस पे FIR दर्ज होगी और इसके सख्त कानून बन गया है। पहले समरी ट्रायल था, अब समरी ट्रायल नहीं है, अब जुडिशल जाएगा, ट्रायल चलेगा और उस पर जुर्माना और सज़ा भी अभी है। अच्छा, शेखुपुरा के हवाले से कि अगर कोई अपने आप को रजिस्टर्ड करवा देता है लाहौर में, जिस तरह वो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक, और उसके बाद वो आके गुड्डी शेखुपुरा में बनाता है और वो बेचता है, वो भी अलाउ नहीं है उसे? नहीं, अलाउड है ही नहीं है, अलाउड है ही नहीं है। और ये जो 2 बंदे पकड़े गए हैं सर, देखिए ना, अगर नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर किसी ने लाइसेंस लेना है तो उसकी एक SOP है। 6, 7, 8 तारीख को शेखुपुरा बसंत रंग मनाएगा। बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है, जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारे कप्तान DPO बिलाल ज़फ़र शेख साहब की पॉलिसी है, जो RPO साहब की पॉलिसी है शेखुपुरा रीजन के मुताबिक बसंत मनाई भी जा सकती है अगर हुकूमत पंजाब इसको इजाज़त दे दे। तो अभी तक तो ये खिलाफ जो है ना, खिलाफ कानून है, बिल्कुल इसकी ममानत है और इसी पे हम FIR जो है वो दर्ज कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमने FIR दर्ज की है। हमने तो इनकी कंपेन चलाई है, हमने तो इनकी एडवर्टीज़मेंट की है, गाड़ियों पे फ्लैक्सें बनवा के लगाई हैं, मसाजिद में ऐलान किया है कि आप इस तरह अपने आप को जो है ना वो क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो आपका जो रिकॉर्ड है ना, उसको रिकॉर्ड में ना आए और ये खामखा जो है ना वो FIR की जद में ना आए। अब ये गुड्डी बना रहे थे बड़ी तादाद में, इनके कौन सी दफात लगेंगी इन पे? जो कार्ड्स लाया, जो न्यू अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत FIR होगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बिल्कुल जी, लाहौर पुलिस ने तो, मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया CTO साहब के साथ कि वो स्पेशल मोटरसाइकिलों पे ना तार लगा रहे हैं ताकि 6, 7, 8 तारीख को जो है अगर आप निकलते हैं सड़कों पे, रोड पे निकलते हैं तो आपको जो है डोर वगैरह ना मिले। इसमें शेखुपुरा तक जो है ना तकरीबन कोई 14,000 के करीब जिला शेखुपुरा ने तारें लगा दी हैं, बाइक्स लगाई हैं, पूरे कंबाइन जो है जितने भी हमारे एहतियाती तदाबीर वैसे शुरू कर दी हैं। इजाजत अभी चाहे आपने नहीं दी लेकिन नहीं, हमने इजाज़त है ही नहीं सर। हमने तो लोगों को वैसे जो है ना अवेयर करने के अलावा हमने तकरीबन 14,000 के करीब जो है ना वो वायर्स बाइक्स पे इंस्टॉल करवा दिए हैं। बिल्कुल ऐसे जहाँ पे लाहौरी तैयार हैं जी बसंत मनाने के लिए, वहाँ पे शेखुपुरा के लिए एक अफसोसनाक और बुरी खबर है जी कि आपके पास अगर बारकोड वाला गुड्डा भी है तो आप लोग उसे शेखुपुरा के हदूद में रह के नहीं उड़ा सकते। अगर आप उड़ाएंगे तो जो ये गुड्डी बना रहे थे उनका हाल हुआ है वही हाल आपका होगा। एक तरफ CTO साहब ने बसंत के हवाले से हिफाजती तदाबीर के लिए मोटरसाइकिलों पर तारे लगवाना शुरू कर दिए हैं कि भाईजान आपने लाहौर शहर में अगर बसंत बनानी है तो जितनी भी मोटरसाइकिल हैं उनको पहले महफूज बनाया जाए। अगर हम किसी मोटरसाइकिल पे सफ़र करना है तो उन तमाम मोटरसाइकिलों पे तारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गैर कानूनी तौर पे गुड़ियाँ बन रही हैं। आपको पहले प्रोग्राम के हिस्से में हमने दिखाया कि कैसे गैर कानूनी तौर पर गुड़ियाँ बनाई जा रही हैं लाहौर से बाहर, और कैसे लाहौर को सेव करने के लिए हम लोग जो है तारों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बसंत को जो है महफूज बनाया जा सके। दूसरे हिस्से में अब आपको ये दिखाएंगे कि बसंत को महफूज बनाने के लिए जो 6, 7, 8 तारीख को बसंत करनी है उसको महफूज बनाने के लिए जो पंजाब पुलिस की जानिब से, लाहौर पुलिस की जानिब से या CTO साहब की जानिब से हिफाजती तदाबीर की गई हैं वो तमाम मुलाहिजा फरमाएं। बसंत के हवाले से हिफाजती तदाबीर की जा रही हैं। अब आपके सामने है कि पंजाब पुलिस के एहलकार हैं वो भी जो हैं अपनी गाड़ियों को सेफ्टी के लिए जो तार है वो लगा रहे हैं, और वो इस वजह से लगाई जा रही है कि भाई क्योंकि इन्होंने पीछे खड़े होकर ड्यूटी देनी है, अफसराने तो चाहे आगे बैठना है, लेकिन इनकी सेफ्टी बड़ी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ये कितनी तारें लगेंगी इस पे? 2 तारें लगेंगी, 2 लगा रहे हैं तारें। तो ये जो पीछे है, 2 जवान पीछे बैठे, 2 जवान पीछे बैठते हैं, 2 जवान। ये ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है कि मसला मसाइल बात अपनी हिफाजत वास्ते। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि आगे 6, 7, 8 को आपने तो हिफाजत के लिए निकलना है, इनको मसला ना बनेगा। 6, 7, 8 को तो निकलना है। आप ड्राइवर हैं कि आप ड्राइवर हैं? हम अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा, ये किस अफसर की गाड़ी है? ये किस अफसर की गाड़ी है? ये CCP दफ्तर की है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है जी, क्योंकि जहाँ पर अब आपको बताया जा रहा है कि आप लोगों ने हिफाजती तदाबीर करनी है, वहाँ पर जो अपने ट्रैफिक एहलकारों की गाड़ी हैं, चाहे वो अब आपके सामने डाले हैं क्योंकि जवानों ने जो बैठ रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए जो अल्टीने लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 6, 7, 8 को उन्होंने ड्यूटी सारे अंजाम देनी है। आपके सामने है कि कई केसेस निकले हैं, लाहौर में भी कई वकूए हुए जिसमें डोर फिर के गले में। तो जो जवान दूसरों की हिफाजत कर रहे हैं, आवाम की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी अपनी हिफाजत भी बड़ी ज़रूरी है, जान बड़ी कीमती है। ऐसे ही है, होनी चाहिए बसंत।
सर सबकी जान एक जैसी है। बसंत होनी चाहिए। सर मैं ये कुछ नहीं कह नहीं, कभी बसंत देखी आपने पहले इससे? सर मेरी 45 साल उम्र होगी, बसंत बढ़िया देखी। देखी बसंत, मनाई भी? मनाई भी, अच्छी बात है। वैसे खुल गई है सर हालात के मुताबिक नॉर्मल ही है। नॉर्मल है क्योंकि लोगों का रोजगार दोबारा से चल पड़ा है। रोजगार सर नहीं मसला हैगा। सर एक बच्चा होता है, एक जवान है, आप हैं या मैं हैं, हम घर की फैमिली के सारे फर्द हैं। पता नहीं कितने जियों को टुकर कमा के रोजी कमा के दे रहे हैं। अगर मुझे कोई बन जाए तो बच्चों का क्या बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही है जी। मेरी तो फैमिली तबाह होगी। अब जब बसंत बंद हुई थी, जितने लोग बसंत होए लेकिन खुली जगह में मनाई, खुली जगह पे मनाई जाए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो कह रहे हैं कि क्योंकि हादसा होते हैं, हादसा के बाद जो है कि जो घर का सारा सर्कल चला रहा होता है, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर सर्कल घर का कौन चलाएगा? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तो भी ठीक है। अच्छा जी, देखें ट्रैफिक एहलकारों ने जहाँ पर सख्ती की है कि अब आपने बसंत के हवाले से कि आपने जो है अपनी बाइक को तार लगानी है, और असल तरीकाकार ये है तार लगाने का कि जो है आपको डोर ना फिरे। अच्छा, मैं कहीं देख रहा हूँ कि कईयों ने बिल्कुल सीधी ऊपर कर लिया, आगे से भी डोर आ सकती है। नहीं सर, इसमें ज़्यादा सेफ्टी है। एक ये पीछे आप इसको लगा सकते हैं, एक आगे लगा सकते हैं, और ये दरमियान में ये देखिए टाई क्लैंप लगा के दोनों को जोड़ दिया हुआ आपस में। अच्छा, ये दो तारें लगेंगी? जी, दो तारें लगेंगी। दो तारें लगेंगी। आज ही जरा इसमें ज़्यादा बेहतर है। और जितने भी ट्रैफिक एहलकार हैं, मोटरसाइकिल, सरकारी बाइक है, सब पे तार लग रही है? जी, सभी लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, कुछ की लग गई हैं। और ये बसंत से पहले सबकी लगी होनी चाहिए इंशाल्लाह। और जिनकी नहीं लगी होंगी उनके साथ क्या होना है? वो जो अफसरान बाला की तरफ से अहकामात आएंगे उन पर अमल फिर करेंगे। उन पे चलान भी किए जाएंगे, जी। फिर वो सख्ती भी की जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जान बड़ी कीमती है। हाँ जी बेशक, इंसान की जान से बढ़कर तो कोई चीज़ जान से नहीं बढ़ है के ना। कुछ भी नहीं है। आज 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 ही लगाई है आपने? जी आज ही लगाई। अच्छा, तरीकाकार इधर है, शहजाद साहब दिखा दें। एक ये तार है, अभी दिखाया कि एक तार लगाई थी, एक ये तार है, और ये तार यहाँ पे आके जब ख़त्म हो जाती है, इस तार को इसके साथ जो है क्लम्प कर दिया गया है, ताकि ये जो तारें हैं बिल्कुल आपकी ये सबसे ज़्यादा सेफ्टी है और आप इससे महफूज रहेंगे जब डोर वगैरह है, ताकि डोर वगैरह ना फिरे। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और दूसरी जानिब मैं देखूं कि ये तमाम वो अवाम है जिनको आज मोटरसाइकिल में फ्री तारें लगाई जा रही है। अमर भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अमर भाई, आज कितनी तारें लगाई जाएंगी तकरीबन? ये 31 तारीख तक बेशुमार लगाई जाएंगी, लगातार लगाई जाएंगी 31 तक ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से? इंशाल्लाह, बिल्कुल जी, लाखों में लगेंगे इंशाल्लाह। लाहौर पूरा महफूज करेंगे, बिल्कुल फिर जी। बसंत मनाएंगे। बसंत के हवाले से पहले लाहौर को महफूज करेंगे, फिर बसंत मनाएंगे इंशाल्लाह। 6, 7, 8 तारीख को बसंत है। हमारे CTO साहब का यही हुक्म है, पहले लोगों को महफूज करें, उसके बाद बसंत मनाएं। अच्छा, इनके हवाले से चलान वगैरह का भी कोई कहा गया कि यहाँ कोई अभी सख्ती वगैरह का कहा गया? 31 तक हम ये मुहिम करेंगे, उसके बाद जो अफसरान बाला का हुक्म होगा उसके मुताबिक। और अभी तक फ्री तारें लगवा रहे हैं ये? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह। इसका कोई मुआवजा वगैरह यानी कोई सरकार नहीं ले रही? नहीं, ये अपनी तरफ से लगाए जा रहे हैं? ये हमारे CTO साहब की तरफ से है। और बसंत के हवाले से लगाई जा रही है। बिल्कुल जी, ये बसंत के लिए जो है आज तैयारी की जा रही है और आज CTO साहब खुद भी आ रहे हैं। अगर आप देखें कि ये डबल तार, ये देखें, मैं पहले बता रहा था कि डबल तार ज़रूरी है। तरीका का असर यही है कि डबल तार लगे ताकि आप महफूज रहें। अगर सिंगल तार लगाएंगे तो डोर कहीं से भी आ सकती है, फिर भी सकती है, लेकिन इसको जो है डबल तार लगाई जा रही है। और इसका तरीकाकार आप आपके सामने है कि आगे भी क्लम्प लग रहे हैं और पीछे भी इसको बता जा रहा है। सर काम मजबूती है ना ये? जी इंशाल्लाह। बसंत को महफूज बनाने के लिए आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है मोटरसाइकिलों पे फ्री राड लगाए जा रहे हैं और काफ़ी तादाद में लोगों के लगा रहे हैं। और ये सर्विस जो है तमाम लाहौर में इस वक्त ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं मुहैया कर रहे हैं और बगैर किसी मुआवजे के। सबसे बड़ी बात है। क्या हाल है अदनान भाई, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोगों को अब तक लगवा चुके हैं, कितनी बाइक्स पे? ये तकरीबन सगियां में अब तक तकरीबन 4000 के राउंड बोर्ड हम लगा चुके हैं 3 दिन के अंदर और अंदर। वैसे लाहौर में देखा जाए तो तकरीबन लाखों हाँ मोटरसाइकिल पे तकरीबन लाखों, ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। ये बसंत के हवाले से लगाए जा रहे हैं? डेफिनेटली बसंत के हवाले से सेफ्टी के लिए। और 8 तारीख के बाद ये राड उतारे जा सकते हैं ना? हाँ 8 तारीख है, 6, 7, 8 तो लाजमी है, कन्फर्म है। 8 के बाद उम्मीद है कि हुक्म आ जाएगा उतारने का। अच्छा, इस हवाले से कोई चलान वगैरह भी किए जा रहे हैं कि जो राड नहीं लगाएंगे उनको चलान किया जाएगा? नहीं अभी तक तो कोई हुक्म नहीं मिला, फिलहाल तो अभी राड लगाए जा रहे हैं। अब ये यकम तक या 2 तक राड लगेंगे, उसके बाद जैसे कोई नेक्स्ट हुक्म आएगा तो उसके ऊपर अमल दरामद होगा। अच्छा, एक ना आवाम बड़े मसाइल में गुजरी थी। मेरा एक दोस्त था बड़ा करीबी, वो कहता कि मैं राड लगवाने गया तो ट्रैफिक एहलकार ने पहले मेरे चलान चेक किए। उन्होंने कहा ये चलान पे करो उसके बाद राड लगाएंगे। नहीं अभी तक तो हमने चलान चेक नहीं किए, क्योंकि जो सेफ्टी राड्स हैं उनकी तादाद इतनी जाएगी, अगर चलान चेक करना शुरू करें मुश्किल 1 या 2 हम बाइक कवर करेंगे।
उस हिसाब से फ़िलहाल तो ये जो प्राइवेट हायर किए हुए हैं बंदे ये साथ लगा रहे हैं, साथ लॉगिन के आपने 2-4 बंदे लगाए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अक्सर जो है प्राइवेट दुकानों पे ऑर्डर रखे गए हैं, लोग वहाँ से ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कि वहाँ से लगवा लें, हालांकि ये फ्री हैं और वहाँ पे अपने को पैसे देने पड़ते हैं। वो सिर्फ इसी डर की वजह से कि हमारा चलान ना हो जाए। इस डर की वजह से नहीं है, चलान का डर नहीं है, ये सिर्फ जो थोड़ी सी लाइन बड़ी है इस लाइन के डर से ना लोग कहते हैं कि हम जी 5 मिनट ज़ाया। इसमें ना सीटो साहब का वाज़ह मैसेज है, पैगाम है और हमारी तरफ से एक बिल्कुल फ्री ऑफ़र है कि आप बिला झिझक बगैर डर खौफ के आएँ और सेफ्टी राड्स लगवाएं। उसमें कोई ना तो एक पैसे का मामला है और ना ही इसमें कोई आपको जो लगाने वाला वो पैसा लेगा और ना ही आपके चलान वगैरह जो चेक किए जाएंगे, चलान चेक किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और दूसरा कि 6, 7, 8 तारीख को जो है पब्लिक जो है अपनी मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सकती है। 6-7 को जब सरकार ने आपको फ्री व्हीकल्स अवेल की हैं तो फिर आपको अपनी प्राइवेट बाइक में फ्यूल डलवाने की क्या ज़रूरत है। सरकार ने पूरे लाहौर में आपने जहाँ भी जाना है, एक गली से दूसरी गली, उसमें वो जो ऊबर वाले हैं या जितनी भी सर्विसेज है वो भी है, मेट्रो भी है, ड्राइव है, मेट्रो भी है, ऑरेंज भी है, ये तमाम जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं आपके लिए हैं, तो आप वो अवेल करें बजाय इसके कि आप अपनी प्राइवेट बाइक लेके घूमते फिरें। अच्छा, बिल्कुल ही फ्री कर दिया इन ड्राइव आपने घर बैठ के? बिल्कुल फ्री, बिल्कुल सरकार ने 3 दिन 6, 7, 8 फिर फ्री है। आपने लाहौर के किसी भी हिस्से में जाना है, जहाँ मर्जी जाएँ आप इंजॉय करें 3 दिन इन ड्राइव पे आप जा सकते हैं। अच्छा जी, एक बड़ी बड़ी सहूलत है जो मरीम नवाज़ की जानिब से भी एक वाज़िया पैगाम है कि इन ड्राइव जैंगो जितनी भी ये ऑनलाइन राइडर्स मौजूद हैं और जो रजिस्टर्ड हैं आपकी ऐप्स पे, आप लोगों ने डाउनलोड की हुई हैं ऐप्स, आपने सिर्फ घर बैठना है, घर बैठ के आपने जिस जगह जाना है वो लोकेशन डालनी है, आपने कोई फेयर नहीं देना, आपने एक लोकेशन से दूसरी जगह बआसानी फ्री पहुँच जाना है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि ये राट लगा रहे हैं। भाई ये ज़रूरी है ना? जी जी बिल्कुल ज़रूरी है। ये तो कोई मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं है ना? नहीं कुछ नहीं। और दूसरा कोई चालान वगैरह चेक कर रहे हैं कि आप रोकते हैं किसी ऐसे कोई नाका लगा हो जहाँ पर आप लोगों का चालान चेक किए जाए? जी जी वो होते हैं ज़रूर चेक। ये राड लगाने के लिए राड का होते हैं। अब देखिए अदनान भाई किसी जगह ये नहीं, वो वैसे कह रहे हैं राड लगाने के लिए ना, कि वैसे रूटीन में कह रहे हैं कि रूटीन में चेकिंग वगैरह होती है, राड लगाने के जो प्लेसेस हैं वहाँ पे नहीं होती। वहाँ पे नहीं हो रही? नहीं नहीं, ये दूसरे और चलान वगैरह होते हैं, राड के नहीं होते। अच्छा, राड के नहीं हो रहे कि स्पेशल कहीं पे रोका जाता है कि आपको राड फ्री लगा के देने हैं, उससे पहले चालान चेक किए जाए? नहीं नहीं कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। चले जी, बसंत मना रहे हैं फिर आप? जी जी क्यों नहीं, इंतजाम कर लिया? जी क्या क्या इंतजाम किया? अभी तो नहीं किया, ये यकम आएगी तो फिर यकम के बाद करेंगे। तो भारी तादाद में अमाउंट जेब में डाल ली है खरीदारी के लिए? नहीं बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। छतें बुक हो रही हैं खास तौर पे। अदनान भाई आप मना रहे हैं बसंत के नहीं मना रहे? बस हम इनके साथ ही मना रहे हैं। इनके साथ ही मनाएंगे? हमने रोड्स पे मनाने हैं, इन्होंने छतों में मनानी है। ये भी बात सही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। वैसे इजाज़त अगर सबको मिल गया तो सरकारी लोगों को मिलनी चाहिए भाईजान। हमें तो स्पेशल छुट्टी होनी चाहिए। हम तो ऑलरेडी लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर में मौजूद है और ये बसंत सिर्फ लाहौरियों के लिए है? नहीं, इंशाल्लाह कोई ना कोई उम्मीद है कि सीटो साहब कहीं ना कहीं कोई रेंज हल्का फुल्का कोई CTPL के लिए ना कोई करेंगे इंजॉयमेंट के लिए। बिल्कुल ऐसे जी। अगर मैं शेखुपुरा की बात करूँ तो शेखुपुरा में इस वक्त जो DPO साहब की ऑर्डर है बड़ी सख्ती से कि भाईजान बसंत जो है लाहौर में मनाई जा रही है और लाहौर में आप देख सकते हैं कि हिफाजती तदाबीर लोगों को महफूज करने के लिए राड लगाए जा रहे हैं। दूसरा उन्हें यह कहा है भाई 6, 7, 8 तारीख को आपने कोशिश करनी है कि भाई निकल रही है, क्योंकि आपने सिर्फ ऐप एक डाउनलोड करनी है जो इन ड्राइव पे, जैंगो पे या मुख्तलिफ ऐप्स जो राइडिंग ऐप्स हैं उस पर रजिस्टर्ड नहीं, अपने आप को रजिस्टर्ड हुए हैं। 6, 7, 8 तारीख को आपने लाहौर शहर में जिस जगह भी जाना है वो तमाम की तमाम राइड्स जो हैं वो आपको फ्री हैं। बिल्कुल जी, ट्रैफिक एहलकारों के साथ जो प्राइवेट वर्कर्स मौजूद हैं और ये CTO साहब के हुक्म के मुताबिक इनको हायर किया गया है और वो तमाम रार्स ताकि जो लोगों को है यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए, उन्हें सहूलियात फराम की जाएँ। आप देख सकते हैं कि पीछे से राड दिया जाता है और आगे आके जो राड फिट करने के लिए यहाँ पे 2 वर्कर्स भी मौजूद हैं। बड़ा आसान है इसको लगाना, एक नट खोला जाता है उसके बाद ऊपर लगा दिया जाता है। इससे पहले प्लास्टिक के राड मिल रहे थे जी, उसके वो ठीक नहीं थे, वो सही नहीं है। क्या हुआ? वो सही नहीं थे। वो सही नहीं थे, ये ठीक है? ये ठीक अच्छा, है। इससे बाइक चल जाती है? क्योंकि अक्सर कह रहे हैं कि बड़ा गिला कर रहे हैं कि भाई इसको लगाते हैं तो बाइक जो है हवा की वजह से डोलती है। नहीं, इसका लिंक ही नहीं कोई बाइक के हिलने, इसका लिंक ही कोई नहीं बाइक वगैरह के हिलने से। पक्की बात है। अच्छा, जब इसको ऐसे ऊपर लगाएंगे तो ठीक है, इसका वज़न भी ठीक है, मुनासिब है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर इसको यहाँ पे फिट किया जाएगा तो हवा से आगे पीछे नहीं होती? नहीं। चलिए जी, चला के देख लेते हैं। एक भाई की जो बाइक है, मोटरसाइकिल उस पर लग गया है। भाईजान क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आ रहे हैं बसंत? बिल्कुल। तैयारी कर ली है? अभी तो नहीं की, आज करेंगे। कोई छत दोस्तों ने बैठ के कोई तय कर ली हो कि भाई हम लोगों ने इस छत पे चढ़ के बसंत करनी है? जी कर रहे हैं, अरेंज के नहीं किया अभी तक? होगी हो गई है? किसकी छत है?
ये मेरी छत है। अच्छा, आपकी छत है, कितनी ऊंची है? ये बनाया है 3 मंजिले है। अच्छा, 3 मंजिला है। तो तमाम दोस्त आपकी छत पे इकट्ठे हो रहे हैं, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? डोरें ली हैं अभी, तो आज और चीज़ें लेंगे। अभी ऑर्डर दे दिए हैं कि लेनी है, आ गई हैं? ले ली कुछ चीज़ें आ जाएंगी और कुछ आ गई हैं। अच्छा, यकम से पहले तो अलाउ नहीं था कि यकम से पहले आ जाएगी खरीदो फरोख्त, फिर भी सब कुछ हो रहा है। सब कुछ और है, मंगवानी है जी। और QR कोड लगे हुए हैं, वो मैंने नहीं देखे। वो नहीं देखे अभी तक। कितने की गुड्डी वगैरह महंगी है और डोर वगैरह काफ़ी महंगी मिल रही है सुनने में है? अभी तो फिलहाल मेरे पास पर्ची है, देखेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, इसको राड को लगाने के बाद ये मोटरसाइकिल तेज़ चलाएंगे, ये हिलेगा नहीं कि ठीक है? नॉर्मल स्पीड है 40 स्पीड, और ज़्यादा तेज़ करेंगे तो फिर हिलता है? ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है जी। पहले जो प्लास्टिक के रोड थे वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि डोर जो है जब ऊपर से आनी है तो अब ये चीज़ ठीक है कि भाई ये बेहतरीन है ना, ये बेहतरीन है, ये महफूज है। इसको आप बसंत के बाद भी लगा रहने देंगे, बसंत के बाद लगा रहेगा, ये कौन सा कोई मसला ही नहीं है। वैसे बाइक मोटरसाइकिल में शीशे भी लगे होने चाहिए ना, पीछे देखने के लिए। चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, इंजॉय करें बसंत जी। बिल्कुल, ये लाहौर में बसंत के हवाले से तैयारियाँ जो है मुकम्मल जारी हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर, मुख्तलिफ जगह पर बसंत के हवाले से बड़ी बड़ी फ्लैक्सीज भी लगाई जाएंगी। अगर मैं पीछे दिखाऊँ तो ये देखें, ये सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है हर जगह जहाँ पर इनका नाका लगा हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ जी बसंत, सेफ बसंत 2026, हिफाजत आपकी जिम्मेदारी हमारी, महफूज पंजाब, रास्ता आसान, मंजिल करीब तर। तकरीबन 2006-07 के करीब ये आखिरी बसंत हुई थी और तकरीबन कोई 15 से 16 साल बाद जो है दोबारा बसंत खुलने जा रही है। और वो लोग जो बसंत के बड़े शौकीन थे, आपको पता है कि आपस में पेचे रखे जाते, छतें बुक होती थी, वही निज़ाम जारी है। इस वक्त सरकारी छतें भी जो हैं कई बुक कर ली गई हैं और अदालतों की छतों के हवाले से भी वकीलों ने जो है दरख्वास्त जमा करवा दी है। अभी जो बड़े शौकीन थे उन्होंने स्पेशल जो है डोर लगवाई हुई है और कानूनी तौर पे जो पतंगे मारी है, कानूनी तौर पे डोर जो ख़रीदी जा रही है वो स्पेशल अपनी डोर बनवा रहे हैं। लेकिन अभी भी लाहौर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि गैर कानूनी तौर पर गुड़ियाँ बना रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर डोर बना रहे हैं। तो एहतियात किया करें भाई, जब कानून ने एक रास्ता दिखा दिया कि भाई आपने कानून के मुताबिक आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, आप डोर बना सकते हैं। और गुड्डा जो है कितनी कीमत में फ़रोख्त करना है, कितनी कीमत में ख़रीदना है, डोर कितनी कीमत में फ़रोख्त करनी है और आपने कितनी कीमत में ख़रीदनी है, तो भाई आप वो देखें। आपको लगता है क्योंकि गैर कानूनी तौर पे आपसे पैसे ज़्यादा ले रहा है तो आप 15 पे मौके पे कॉल करें। और अगर आपको QR कोड के बगैर कोई नज़र आता है कि भाई ये जो है गैर कानूनी तौर पे गुड्डे बना रहा है, डोर बना रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई लाहौर में अभी तक जारी है और जारी रहेंगी। ये 6-7 से पहले और 8 के बाद जो लोग बसंत दोबारा मनाने की कोशिश करेंगे या छत पर चढ़ के गुड्डी दोबारा उड़ाने की कोशिश करेंगे, पंजाब पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। और इस चीज़ का हुक्म पहले से जारी कर दिया गया भाई 6, 7, 8 तारीख, उसके बाद आपने अगले साल तक इंतज़ार करना है। और बड़ा ज़रूरी है भाई, अगर 6, 7, 8 तारीख को तमाम अदारे मिल के काम कर रहे हैं और बसंत को महफूज बना रहे हैं, इस दौरान बसंत बनाएंगे तो बेहतर है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप गुड्डी उड़ाएं तो फिर आपको पता है कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो सकता है। उससे बचाने के लिए ख़ुद भी परहेज़ करें और अपने ये ना हो कि आप किसी तरह कानूनी जो शिकंजे में है वो फंस जाएँ। एहतियात करें, बसंत जो है कई सालों बाद खुली है, इसको इंजॉय करें।